दीपक बिन ज्योति नहीं, एक प्रेम कहानी। दीपक एक गांव में रहने वाला लड़का था। वह काफी गरीब लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके पास रहने को अपना घर नहीं था। वह अपन मामा के पास रहता था। वह एक छोटी सी कंपनी में सेल्स मार्केटिंग का काम करता। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था, क्योंकि उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपनी कंपनी के किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़के से इस लड़की को मिला दिया। वह लड़की उसी कंपनी में एक काम की तलाश में आई थी, जिस कंपनी में दीपक काम करता था। लड़के ने लड़की को तुरंत कंपनी के काम के लिए रखवा लिया। जब वह लड़की इस लड़के इस मिलने आई थी तो उस समय यह लड़का उससे कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस कंपनी का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के की लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक हांसी पर भी वह लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। लड़की का नाम ज्योति था। वह भी दीपक के जैसी थी क्योंकि उसके माता पिता भी छोटी सी उम्र में गुजर चुके थे। जब दीपक को ज्योति के बारे में पता चला तो वह बहुत रोने लगा क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का किसी के प्यार में अपनी जीभ कटवाना चाहता है क्योंकि इसने उस लड़की के साथ गूंगा होने का नाटक किया। अब यह कभी बोल न सके, इसलिए यह अपनी जीभ को कटवाना चाहता है। अभी कुछ देर बाद इसकी जीभ काट दी जाएगी, फिर यह कभी बोल नहीं सकेगा। नहीं डॉक्टर साहब जी, ऐसा मत करना, क्योंकि मैं भी दीपक बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। क्योंकि डॉक्टर साहब ये लड़की मैं ही हूँ जिसको ये इतना प्यार करता है। डॉक्टर बोला, लेकिन हमें इसकी जीभ को काटना होगा, क्योंकि हमें तो इससे इसके लिए पैसे भी ले लिए हैं। डायरेक्टर ने लड़की को पत्र दिया जिसमें मैं लिखा था, मैं एक काफी गरीब लड़का हूँ। जिस कंपनी में तुम काम करती हो उसमें मैं एक नौकर हूँ। जितना भी कंपनी में मेरा बैंक बैलेंस और फंड है वो सब तेरे नाम ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे कंपनी के मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी दीपक। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की और डायरेक्टर की आंख आंसू से भर आई। लड़की रोते रोते डायरेक्टर के पैरों में गिर गई। डायरेक्टर साहब, मेरे दीपक की जीभ मत काटना। इसके बदले चाहे आप मेरे सारे रुपए ले लो। अगर दीपक को कुछ हो गया तो दीपक बिन ज्योति नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी। उनके सच्चे प्यार ने डायरेक्टर के दिल को भी पिघला दिया। तब डॉक्टर ने ज्योति को दोनों हाथों से उठाकर बोला, उठो बेटी, तुम्हारे दीपक को कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों का प्रेम सच्चा। कुछ देर बाद दीपक को भी होश आ गया था। सारी सच्चाई का उसे भी पता चल गया था। फिर वे दोनों एक मंदिर में गए। उन्होंने भगवान के सामने शादी की और दोनों ने कसम खाई कि दीपक बिन ज्योति नहीं और ज्योति बिन दीपक नहीं। इस तरह से दो प्रेम करने वाले मिल गए। ईश्वर ने दोनों के मन की बात काबुल कर ली। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है।